आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। एक साथ 3 भाइयों को गोली लगने वाले परिवार से सीवान से चर्चित और पूर्व एमएलसी उम्मीदवार रईस खान ने आज मुलाकात की। रईस खान अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी अध्यक्ष महादेव पासवान के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनको ढांढस बंधवाया और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने की बात की। ज्ञात हो कि पचरुखी थाना क्षेत्र के घरथवलिया गांव के समीप 27 जून की देर शाम 10 की संख्या में आए बदमाशों ने 3 सगे भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। इसमें इरशाद खान की मौत हो गई। इस मामले में घायल अजमत खान ने गांव के ही 4 युवकों को नामजद कर प्राथमिकी कराई। प्राथमिकी के बाद पुलिस चारों नामजदों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं रईस खान ने कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इस मामले को वो अपनी पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के समक्ष भी रखेंगे। उन्होंने घर वालों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सभी लोगों पर कानून जल्द से जल्द शिकंजा कस इसका प्रयास किया जाना चाहिए। इनसे मिलने के लिए तो मैं इनसे बात क्या करें, आज मैं इनसे मिलने के लिए, आज इनके परिवार से मिलने के लिए आया। क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना है बहुत दुखदायक है और अभी हम टोटल ये परिवार मेरे रिलेशन में परिवार है, ये दूरी का परिवार नहीं है। और जो भी ये घटना किया है, हम प्रशासन से यही अपील करेंगे अतः शीघ्र उनकी गिरफ्तारी किया जाए। और हम अच्छा हमारे पार्टी के जितने भी तमाम लोग हैं ये मांग प्रशासन से करते हैं कि अति शीघ्र गिरफ्तारी हो, इस पर कार्रवाई हो, इस पर कोई राजनीति न हो। आप लोगों की सरकार है और जिस तरीके से दिन दहाड़े और इस तरह की जो घटना की गई है, लगभग देखा जाए तो 3 लोगों को गोली मारी गई है। तो इत्तेफाक है कि उसमें 2 लोगों की मतलब खुशकिस्मती से जान बच गई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप लोगों की सरकार है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग पार्टी में हैं, सरकार हम लोग का नहीं है। सरकार में हमारा कोई विधायक नहीं है, हम सरकार के साथी हैं, मगर सरकार में हम शामिल नहीं हैं। पहले ये बात आपको बस स्पष्ट रूप से बता देते हैं, हम पार्टी के सहयोगी हैं। और मैं समस्त सरकार से भी अपील करता हूँ कि ये घटना बहुत दुखदायी है, इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए। हमारी मांग है कि अगर कार्रवाई अगर नहीं ढंग से होती है तो कहीं ना कहीं एक भावना जो हर इंसान के अंदर है वो पैदा होगा, इससे प्रशासन को आगे प्रॉब्लम आएगी। मतलब अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो सरकार है, अभी खास करके आपराधिक जो मामले हैं उसमें फेल हो रही है क्या? तो देखा जा रहा है तो हर जगह इसी तरह घटना हो रहा है। ये तो मान लें कि अब अगला प्लानिंग में है, हम अब गांव में हैं, गांव का ही सब लोग एक बैग कोई गली गोली चला दे, इसको क्या कर सकते हैं? मनोबल तो बढ़ा हुआ है, पहले से ज़्यादा अपराध की घटना भी घट रहा है। इसमें सरकार का किस तरह का रोल है? अब आप लोग सरकार से चाहे प्रशासन से सवाल कीजिए। आपके सहयोगी दल के लोग कहते हैं कि पहले जो संगठित अपराध होता था, अब बहुत लोग राहत है, संगठित अपराध नहीं हो रहा है। अपराध अच्छा, पहले के हमारे सहयोगी दल जो भी कह रहे हैं ये बात को, हमने संगठित मतलब क्या होता है? संगठित मतलब क्या? आतंकवाद। संगठन जिसका होता है वो आतंकवाद होता है, अपराधी का कोई आतंकवाद नहीं होता है। अपराध घटना दोनों मार ही रहा है, जानते जाते ही जान रही है। जनरल अपराध से क्या मतलब? अपराध अपराध है। अगर जो ये बात कहते हैं वो गलत है। आपकी पार्टी प्रशासन से क्या कहेगी? हमारे अध्यक्ष जी इस पर जाके अभी संज्ञान जाके अभी कहेंगे, अभी एसपी साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, इस पर कितना कार्रवाई हुआ है, कितना कार्रवाई होना बाकी है, इस पर क्या हो रहा है। ठीक है, क्या सरकार बिल्कुल आपको हाथ से ढीली मतलब पड़ जा रही है और अपराधी आप लोगों पे भारी पड़ रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। आपने देखा कि चिराग पासवान जी यहाँ आए थे उस घटना में भी, और हम लोग सभी घटनाओं का संज्ञान में लेते हैं। और इस घटना को भी हमारे पार्टी के पूरे पार्टी के हमारे सारे लोग आए हुए हैं आज, और पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो पार्टी जन आंदोलन करेगी और कल ही हम एसपी से मिल करके तत्काल जो अपराध किए हैं उनको गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हो। एक पीड़ित परिवार के 3 भाइयों का इस तरह हत्या मैंने कर देना
और 2 व्यक्ति घायल है, इसको हम निंदा करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी निंदा करती है और कल हम आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिलकर के इसकी मांग कर तत्काल कार्रवाई करें, और नहीं करें तो हम लोग धरना प्रदर्शन, सरकार से कोई मतलब नहीं है, जनता को राहत मिलना चाहिए। इस तरह के किसी के साथ अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए। पार्टी जन आंदोलन चला। क्या चिराग पासवान भी यहाँ पे आएंगे? एकदम चिराग पासवान जी से बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे जो घटना हुआ है इस गांव हरदिया में आए और पीड़ित परिवार से मिले, और प्रशासन से भी हम चिराग जी से जाकर के बात करेंगे, वो भी एसपी और डीएम से बात करके कार्रवाई करने की बात। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जिस तरीके से आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ शब्दों का खेल खेलते हैं आप लोग, उसमें और कुछ होता नहीं है। अगर देखा जाए तो 1 हत्या होती है, उसके बाद 2 हत्या होती है, 3 हत्या होती है, और सिर्फ शब्दों का खेल खेला जाता है। इस पे अंकुश नहीं लग रहा है, इसके लिए क्या आप लोग इंतजाम करेंगे? इसीलिए तो चिराग पासवान जी चाहे जो भी है पार्टी है, इसमें तो आप देखते हैं हमेशा हम लोग इसका विरोध करते ही हैं, और इस घटना का भी विरोध कर रहे हैं। और कार्रवाई हमारी, चूंकि आपने रईस भाई भी बोले कि सरकार में हम सहयोगी के रूप में है, हमारा कोई मंत्री है ना कोई विधायक है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ही की ज्यादा दबाव डालती है और निष्पक्ष काम कराने की पूरी दबाव सरकार पर भी डालती है और हमेशा डालती रहेगी। इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? एकदम निश्चित ही हम लोग लगे हैं और इस बात को चिराग जी तक पहुंचाने का